नमस्कार। फर्स्ट इंडिया न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए प्रोजेक्ट कलादान से चीन और बांग्लादेश जैसे देशों को एक बार फिर से मुंह की खानी होगी, जो बार बार भारत के लिए मुसीबत खड़ा करने का कोई मौका नहीं छोड़ते और अपने आप को गार्जियन ऑफ ओशन भी कहते हैं। बांग्लादेश के नॉर्थ ईस्ट भारत को लैंडलॉक्ड कर देने की बात कही गई और वहीं से शुरू होता है कलादान। और मोदी जी ने प्रूफ कर दिया कि बांग्लादेश ने अगर एक रास्ता बंद किया है तो हमारे पास में इससे बेहतर विकल्प है। हालांकि 1990 दशक के आखिरी में और 2000 दशक की शुरुआत में इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन उस वक्त सत्ता में शेख हसीना थी, जिसके साथ भारत के और बांग्लादेश के रिश्ते काफी ज्यादा अच्छे थे। लेकिन अब सत्ता परिवर्तन के साथ ही इस प्रोजेक्ट पर काम और भी ज्यादा तेजी से शुरू हो चुका है। चलिए अब जो रास्ता बनाया गया है म्यांमार होते हुए, उसको जरा समझ लेते हैं कि किस प्रकार वो रास्ता होने वाला है। मैप के माध्यम से उसको समझेंगे, जिसमें समुद्र भी है, नदी भी है, इसके अलावा सड़क मार्ग भी है। लेकिन ये कनेक्टिविटी कैसे बनाई गई है उस पर भी जरा जोर डालेंगे कि कैसे काम करता है। हालांकि पहले समझते हैं कि पहले इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या था, यानी कि पहले जो कनेक्टिविटी थी वो किस तरह की बनाई गई थी, उसको जरा समझते हैं। पहले जो कनेक्टिविटी थी, यानी कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था, वो काफी इजी था। यानी कि ये जो रूट आप देख रहे हैं, ये वाला रास्ता, ये चिकन नेक रूट है और यहीं से होते हुए भारत और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो कनेक्टिविटी थी वो काफी इजी बन चुकी थी। लेकिन अब बांग्लादेश ने कह दिया कि यहां से आप नहीं आ सकते, यानी कि इस रास्ते को बंद कर दी गई। जो छोटा सा रास्ता आप देख रहे हैं, ये चिकन नेक रूट है, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है दोनों जगहों के बीच में कनेक्टिविटी के रूप में। इसे बंद कर दिया गया। लेकिन अब जो नया यानी कि कलादान प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, वो किस तरह काम करेगा उसको जरा समझ लेते हैं कि अगर आप हमको यहां से नहीं घुसने देंगे, अगर आप यहीं से नहीं आने देंगे, तो हम क्या कर सकते हैं। यानी कि अब जो नया रास्ता चुना गया है वो है म्यांमार होते हुए, जो कि इस पूरे जो रूट है इसको कनेक्ट करेगा। लेकिन कैसे करेगा वो जरा समझ लेते हैं। कलकत्ता से होते हुए इसकी शुरुआत होगी और इसकी शुरुआत होने वाली है, यहां से जहाज चलेगा और यहां तक सितवे पोर्ट तक वो यहां पर आएगा। और इसके जो कुल किलोमीटर रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 539 किलोमीटर। और उसके बाद में आती है नदी, जिसका नाम इसी प्रोजेक्ट पर रखा गया है, यानी कि इस नदी के नाम पर इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है, जिसका नाम है कलादान, जिसकी दूरी है 158 किलोमीटर। यानी कि यहाँ पर जहाज रुकता है और उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं, ये जो रूट है ये कलादान रिवर है और यहीं से जो है आगे की कनेक्टिविटी बनने वाली है, यहां तक पहुंचेंगे। और उसके बाद में सड़क मार्ग से आगे की दूरी को पूरा किया जाएगा, यानी कि जौरनपुरी तक 108 किलोमीटर है और वहां से हाईवे के माध्यम से जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है वो हो सकती है। और ये वाली जो रिवर है, अभी इसको और भी ज्यादा खोदा जा रहा है। जो कलादान जो रिवर है उसको भी और भी ज्यादा खोदा जा रहा है ताकि कनेक्टिविटी को और इजी बनाया जा सके और लॉन्ग टर्म के लिए इसको प्लान किया जा सके। इसके बाद में जिस जौरनपुरी बॉर्डर की हम बात कर रहे हैं, जिस हाईवे की हम बात करें, वो ये आता है। यहां से एक कनेक्टिविटी होगी सड़क मार्ग से और उसके बाद में एक और हाईवे आएगा और यहां पर हम आसानी से पहुंच जाएंगे। यानी कि जिस रूट को हम यहां से पहले कवर कर रहे थे, यहां से हम यहां तक पहुंच रहे थे, उस रूट को बंद करने के बाद में जो कहते हैं हम गार्जियन ऑफ ओशन है, उनको हमने लताड़ देते हुए कह दिया कि हम लोग अब यहां से नहीं जा सकते, तो हम लोग यहां से अब वहां पर प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, अब इसमें यह समझते हैं कि भारत और म्यांमार को इससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं। भारत को क्या फायदा होगा? सीधे तौर पर एक बड़ा फायदा भारत को होगा, यानी कि भारत को अपनी एक नई कनेक्टिविटी मिल गई है, जिसका खर्च पहले के बजाय कम होगा और साथ ही साथ में दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो भी काफी ज्यादा मजबूत होंगे, यानी कि भविष्य में भी कुछ प्लान किया जा सकता है। इसके अलावा म्यांमार को इससे क्या फायदा होगा? स्थानीय जो अर्थव्यवस्था है वहां की, उसको बढ़ावा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, रीजनल कनेक्टिविटी मजबूत होगी और साथ ही में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी विकास होगा। और इसलिए इसके साथ ही भारत ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया कि अगर आप हमारे लिए रास्ता बंद करने की कोशिश करते हैं या फिर सोचते हैं, तो हम हमेशा एक नए विकल्प के साथ तैयार रहते हैं। और यही है पूरा प्रोजेक्ट कलादान।